आज 29 जून 2025 को महाराष्ट्र के बीड जिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ कमेटी और मजलिस उलमा बीड ने मिलकर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है। ये सभा नमाज जुहर के बाद मोमिनपुरा बाईपास रोड बीड पर हो रही है। इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, बोर्ड के सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमानी और बोर्ड के सदस्य मौलाना रफीउद्दीन अशरफी बीड पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस अभियान का मकसद साफ करते हुए कहा, वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करना और समुदाय को अपनी धार्मिक व कानूनी विरासत की हिफाजत के लिए एकजुट करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस अवसर पर वक्फ बचाओ कमेटी और मजलिस उलमा बीड के सदस्यों के साथ साथ शहर और जिले की कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। देखिए, सभ्य का जो मकसद है वो ये है कि हम हुकूमत के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जो 2025 में एक कानून बन गया है, ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान की उसको रिजेक्ट करती है। हम ये मानते हैं कि ये वक्फ के फ़ायदे के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए, उसको हड़प करने के लिए, उसको स्नैच अवे करने के लिए लाया गया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुसलमानों की एक अपेक्स बॉडी है, सब मुसलमान उसके साथ में हैं, ये ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में ऐसे कई प्रोग्राम कर रही है जिससे हम एक क्लियर मैसेज हुकूमत को कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये वक्फ तरमीमी बिल या वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, ये पूरे मुसलमानों के लिए, यहाँ की जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के ओबीसीज़ के लिए, यहाँ के दलितों के लिए और यहाँ की सिविल सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये मैसेज ही हम यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त में ये मसला वहाँ पे ज़ेर बहस है, चल रही है कार्रवाई, और अभी इंटरिम रिलीफ के लिए छुट्टियों के बाद उसका जजमेंट आएगा, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले किया जाएगा। तो सरकार को जब ये मालूम है कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, वहाँ पर बहस चल रही है, तो उसे वक्फ उम्मीद पोर्टल के ज़रिए ये आवाज़ नहीं लगानी चाहिए कि उसमें तमाम प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जाए। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये मैसेज दिया है कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, उस वक्त तक के वक्फ पोर्टल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं की जाएगी। इसलिए कि हम इस बिल को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि ये पूरा जो 48 अमेंडमेंट लाए गए हैं वो सब के सब वक्फ की प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ है, वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए है। और ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी, ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार की जायदाद नहीं है, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने, मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने जो प्रॉपर्टी मस्जिदों के लिए, कब्रस्तानों के लिए, दरगाहों के लिए, ईदगाहों के लिए, खानखाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए और दूसरे चैरिटेबल कामों के लिए दी थी, ये वो प्रॉपर्टी है। ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने कब्ज़ा कर लिया है या वक्फ के अंदर करप्शन है और उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाया जा रहा है, ऐसी कोई बात इस बिल के अंदर नहीं है। ये पहली बार हिंदुस्तान की तारीख़ में, भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मुसलमानों से मशवरा किए बगैर एक बिल पार्लियामेंट में पारित किया गया और उसके मंजूर किया गया और मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं दिया गया। हमने 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल भेजकर जेपीसी को साफ तौर पे ये कहा था कि ये अमेंडमेंट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम एक बहुत ही क्लियर मैसेज सरकार को भी और यहाँ के तमाम लोगों को भी ये देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान, भारत के मुसलमानों ने, यहाँ के दूसरे तबक़ात के लोगों ने, यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों ने भी, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी, तमाम लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हुआ उससे भी ये बहुत स्पष्ट था कि अपोजिशन, पार्लियामेंट में एक तरफ सरकार थी और दूसरी तरफ पूरी अपोजिशन पार्टीज थी। तो इसलिए हमने ये मैसेज आज के इस प्रोग्राम से कम्युनिकेट करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने या मराठवाड्याचा प्रतिष्ठ बीड जिल्ह्यामध्ये आज कार्यक्रम होत आहे। ह्या कार्यक्रमाचा उद्देश असा आहे की जे वक्फ कायदा संशोधन 2025 लागू केलेला आहे, ते सर्व मुस्लिम समुदाय त्याला निषेध करीत आहे आणि रिजेक्ट करीत आहे। कारण ह्या कायद्यामध्ये मुस्लिम विरुद्ध जे त्यांनी कायदा केलेला आहे ते आम्हाला ॲक्सेप्ट नाही। आणि हा कायदा फक्त मुसलमानांच्या विरोधात नाही, हा कायदा जे संविधान लिहिलेलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, त्या कायद्याचा, त्या संविधानाचा विरोध आहे। आणि हा करिता आम्ही
हा सर्व मुस्लिम, बीडचे सर्व मुस्लिम ह्या कायद्याचा निषेध करण्यासाठी आज हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. जर सरकारने हा कायदा रद्द नाही केला तर संपूर्ण भारतामध्ये मुसलमानच नाही, सर्व समाज मिळून जे संविधान प्रेमी लोक आहे त्यांच्यासोबत मिळून आम्ही जन आंदोलन करणार आहोत आणि जंतर मंतरवर येऊन आणि दिल्लीला जाम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.